Hello students, now we have a topic technological applications of physics. टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। देखो बच्चों, इस आर्टिकल को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ फिजिक्स का क्या संबंध है, फिजिक्स कैसे रिलेट करता है टेक्नोलॉजी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। सेवरल एग्जांपल्स वेयर physics and its concept have led to discoveries, inventions are listed below। कहने का मतलब है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ फिजिक्स और इसके कंसेप्ट के कारण बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी खोज हुई, इन्वेंशंस हुई, जिनकी लिस्ट नीचे है। देखो, जैसे स्टीम इंजन वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में स्टीम इंजन की डेवलपमेंट से जो इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे क्रांति ला दी। नेक्स्ट है जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए बच्चों, वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारे पास, हम वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं, ये जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की खोज हुई तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन करने में सफल हो गए। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब जैसे बच्चों, आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं। देखिए, उनके बीच में एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए बीच में तो कोई कैरियर है नहीं या कोई वायर लगी नहीं है। जैसे हम पहले टेलीफोन की बात करते हैं, टेलीफोन में क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह के लिए वायर्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन मोबाइल में क्या है, ऐसी वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिग्नल थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद हम वायरलेस कम्युनिकेशन करने में सफल हो गए। नेक्स्ट है न्यूरॉन इंड्यूस्ड फिजन ऑफ यूरेनियम। जैसे आपको पता है बच्चों, यूरेनियम फिजन के बारे में आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा। डन बाय हन एंड मैटनर in 1938 led to the formation of nuclear power reactor and nuclear weapons। देखिए बच्चों, ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, जब इसकी डिस्कवरी हुई तो क्योंकि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होने लगे, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में होने लगे, जहाँ पे आप जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको एक अच्छे कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी इससे पैदा कर सकते हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स भी आप, जो हमारे पास न्यूक्लियर जो हथियार है, हमारे पास परमाणु हथियार हैं, उनको भी इस फिजन के द्वारा किया गया। ठीक है, कहने का मतलब न्यूक्लियर, देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियर फिजन है, आगे आप पढ़ेंगे आने वाली टाइम में कि ये जो फिजन है ये दो तरह से होता है। कंट्रोल होता है, एक अनकंट्रोल। अनकंट्रोल में क्या होता है, इसमें आपका न्यूक्लियर एटम बम बनता है जैसे, और दूसरे जो अगर आप इसको कंट्रोल करते हो तो इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सोलर विंड जियोथर्मल एनर्जी इनटू एनर्जी एटसेट्रा एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों, कन्वर्जन ऑफ सोलर और विंड आपने देखा होगा, आजकल देखा होगा आपने, स्ट्रीट लाइटें होती है या फिर दूसरे वहाँ पे सोलर पैनल लगे होते हैं, जिसके कारण सोलर एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, आगे आपको लाइट उसकी मिल रही है। ठीक है, उसी तरह से जैसे विंड है, जैसे कहीं पे पवन चक्की लगी होती है, उससे भी बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, जैसे जियो थर्मल एनर्जी, यानी कि यहाँ एनर्जी की कन्वर्जन होती है। ठीक है, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे जैसे रेलगाड़ी का बोला है, पवन चक्की है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो फिजिक्स की है, जहाँ पर फिजिक्स का यूज़ हम टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। देखो बच्चों, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब है जैसे हिंदी में आप कहते हैं आधुनिकीकरण। ठीक है ना, जैसे बच्चों शुरू में, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो घर में आप हल चलाने के लिए पहले बैल वगैरह का यूज़ करते थे, अभी भी करते बहुत सारे, तो लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं पावर टिलर यूज़ होते हैं, जो कि एक दिन में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी के कारण आपका काम के तरीके क्या हो गए, बहुत आसान हो गए। यानी कि
आपकी जो लाइफ है बहुत ही लग्जरियस और कंफर्टेबल हो गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी मेक्स आवर लाइफ लग्जरियस एंड कंफर्टेबल। जैसे मान लो पहले आप मैसेज कबूतरों के द्वारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज जाते थे। आज जब टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के कारण आप किसी भी मैसेज को भेजने के, देखो आज के डेट में बहुत सारे मेथड्स हैं, कम्युनिकेशन के मेथड है। जो मैसेज आप भेज रहे हैं, आप टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, यानी कि इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार बहुत बार पूछा गया है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। सो आई होप आप लोग उसको कर लेंगे। सो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।